सो जय हिंद एवरीवन। आज की ये बेहद ही खास वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं और इसका टॉपिक है व्हाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन एसएसबी इंटरव्यू। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे पूरे एसएसबी इंटरव्यू में। देखिए, अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू में एक्सेल करना है तो तीन ही चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरी है आपकी नॉलेज और तीसरी है आपकी फिजिकल फिटनेस। अगर आप इन तीनों चीजों में एक्सेल कर लेते हैं तो आप एसएसबी इंटरव्यू को गो थ्रू कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों कम्युनिकेशन स्किल, जो कि हमारा पहला एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट होता है पूरे एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन एसएसबी इंटरव्यू। कम्युनिकेशन इज द बेस ऑफ गुड लीडरशिप। इट हेल्प्स कैंडिडेट्स टू शेयर देयर thoughts, connect with others, and show they are fit to be in military officers. Communication skills are critical in the SSB interview, and communication is divided into two parts, which is verbal communication and non-verbal communication. यहाँ पर जो पहली चीज़ है verbal communication, इसका मतलब जिसको आप बोलकर जिक्र करते हैं, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करते हैं अपने शब्दों के थ्रू। और वहीं पे जब नॉन वर्बल की बात आती है तो इसमें आप अपने रिटर्न के पार्ट्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं इस चीज़ को, और या तो फिर आप एक्सप्रेस करते हैं इसको अपने कर्मों के थ्रू, जो कि आप जीटीओ में करेंगे और लिख के आप करेंगे अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट में। और वर्बल का तो आपको यूज़ कई जगह पढ़ना है, आपके स्क्रीनिंग में, आपके जीडीज़ में, आपके पर्सनल इंटरव्यू में। आइए और इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू। स्क्रीनिंग टेस्ट, सेटिंग दी टोन। देखिए, पहला दिन जो होता है आपके एसएसबी में वो होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का, जिसमें आपको दो टेस्ट देने पड़ते हैं, OIR ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, एंड दूसरा आपका PPNTT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। एज द नेम सजेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो इस टेस्ट में सबसे पहले आपको पिक्चर दिखाई जाती है, आपको उसको परसीव करते हुए एक स्टोरी लिखनी है। अब स्टोरी लिखनी है तो उसके लिए भी आपको लिखना आना चाहिए इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आप इंग्लिश में अच्छी स्टोरी लिखेंगे, उसके बाद अपना एक इंडिविजुअल नरेशन देंगे, और उसके बाद जाकर आप जब जीडी में बैठेंगे तो जिस जीडी के दौरान में आपको इतने अच्छे से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है इंग्लिश में, ताकि दूसरे लोग भी आपसे एग्री करें और साथ में कॉमन स्टोरी बनाने में मदद हो पाए, और बाद में आप उसकी कॉमन नरेशन भी दे पाएं। तो इतना आपको एक टोन सेटअप करनी पड़ेगी, ठीक है। और उससे आप एक अच्छा पार्टिसिपेशन अपने जीडी में दिखा सकते हैं और साथ में सेलेक्ट हो सकते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज के लिए। फिर जो दूसरा पार्ट आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, आर्टिकुलेटिंग थॉट्स क्लियरली। ओके, अब जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है इसमें कहीं बोलना तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स की पार्ट आ जाती है। जैसे कि सबसे पहले आपका टैट होगा, फिर आपका वैट होगा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थीमेटिक के पास जो टैट हुआ पहले, फिर वैट हुआ, फिर आपकी SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और फिर आपका SDT सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सभी में मतलब लगभग आपको 2 घंटे तक लिखना पड़ेगा, बहुत सारे थॉट्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा वर्ड्स के थ्रू, और आप उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आनी चाहिए, है ना। फिर कैसे एक अच्छे वर्ड से एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं आपको ये भी आना चाहिए, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे और उसको इंग्लिश में लिखना भी आना चाहिए। खुद के बारे में जब डिस्क्राइब करेंगे आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के थ्रू, तब कैसे आप उसको डिस्क्राइब करेंगे वो भी आपको आना चाहिए। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं जीटीओ टास्क की तरफ, तो शोइंग लीडरशिप थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जब शोकेस करेंगे अपनी लीडरशिप्स को, तो जब तीसरे और चौथे दिन पे हमारे एसएसबी इंटरव्यू में जीटीओ टास्क होते हैं, उसमें सबसे पहले आपके जीडी होते हैं। याद रखिए 2 जीडीज होते हैं जीटीओ टास्क के अंदर भी, है ना। फिर आपका जीपी होता है, उसके अंदर भी एक और वापस से आपको जीडी करना पड़ता है। फिर आप सॉल्यूशन लिखते हैं, वो भी आपको उसका इंग्लिश में ही लिखना है। इवन जब आप बाकी के लकड़ी फट्टा बल्ली वाले टास्क जब आप करते हैं, तो उसमें भी जब आप अपने साथ वालों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। वहाँ पे आप हिंदी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जीटीओ के क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, द लैंग्वेज टू बी यूज इज इंग्लिश। तो इसीलिए इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कम्युनिकेशन का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी बोली जाए, अंग्रेजी बोला भी जाए लेकिन एक तरीके के साथ बोली जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ में, ठीक है। उसके बाद जब आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस और सिंसियरिटी और क्लैरिटी मैटर बहुत ज़्यादा करती है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस किस तरीके से कर पा रहे हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो आप अच्छे से अपनी चीज़ आपको एक्सप्रेस कर पाओगे इंटरव्यू ऑफिसर के सामने, और उतने ही ज़्यादा नंबर आप फेच कर पाओगे। तो ये थी पूरी जानकारी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, है ना। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज टू एनहांस कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग। तो आपको पब्लिक के सामने बोलना आना चाहिए, है ना। आपको एक ग्रुप को फेस करना आना चाहिए, है ना। साथ में इसके लिए आप मिरर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी हेल्पफुल होती हैं। पार्टिसिपेट इन जीडीज, ठीक है, अलग अलग जीडीज में आप पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। लोगों के साथ बैठिए, इंग्लिश में और ज़्यादा कम्युनिकेट कीजिए उनके साथ में, ठीक है। इसके साथ ही एनहांस वोकैबुलरी एंड ग्रामर, तो अपने वोकैबुलरी और ग्रामर पार्ट पे भी एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बना के रखिए। फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज। देखिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होती है। एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एसएसबी इंटरव्यू में। अगर आप कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करेंगे अपनी बातों से और अपने शरीर से, तो भी आपको डीमेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंट दिखना है,
बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं। क्लियर? यानी कि बेसिक मोटा मोटा ये कि सिर्फ जो कम्युनिकेशन है ना, वो सिर्फ बातों से नहीं होता है, वो होता है आपके पूरे चरित्र से, आपकी पूरी बॉडी से, है ना। उसमें वर्बल और नॉन वर्बल, जैसे कि आपको बताया मैंने किस तरीके से काम आता है, तो वो पूरा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसी के साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स हमारे यहाँ पे मेजर कल्चर क्लासेस में है, ये पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स है। ये 90 डेज का ऑफलाइन कोर्स है। एंड बेसिकली जो इसकी फीस है, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं 9696330033 पे कॉल करके। यहाँ पर आपको जो गाइडेंस मिलेगा हमारे ऑफिसर्स से, हमारे सौरभ सर का मोटिवेशन हमेशा रहता है, ये डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो। एंड साथ में कर्नल मिश्रा सर स्क्रीनिंग टेस्ट के सर, इसके साथ ही कैप्टन एल के पांडे सर जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, एंड कर्नल के सर जो कि हमारे इंटरविंग ऑफिसर हैं, और साथ में कमल सर जो कि हमारे जीटीओ ट्रेनिंग ऑफिसर हैं। तो ऐसी जानकारी भरी वीडियोस के लिए मेजर कल्चर क्लासेस को फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।